पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ के प्रांगण में होने वाले 5 दिवसीय हनुमत कथा की कलश यात्रा से शुरुआत होगी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। मीटिंग अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर के नेतृत्व में किया गया। प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में यह मीटिंग विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए किया गया है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को लेकर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी का नहीं। देखिए, हम लोगों ने शर्तों के साथ आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस दिया है और ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है कि जिस भी तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सब का संचालन, उन सब की व्यवस्था वही लोग करेंगे। हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बैठक कर रहे थे अभी, और ये हमारी आंतरिक बैठक थी जिसमें अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एसपी साहब और हम बैठे थे और इसका मूल्यांकन कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। अपने कहाँ पर फोर्स डिप्यूट करना है और कहाँ पर ट्रैफिक से रिलेटेड संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बाकी हम लोगों ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं और शर्त भी उसमें संलग्न किया है लाइसेंस में कि जिनका उनको पालन करना होगा, और उसी आधार पर, उसी बेसिस पर हम लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है। इसमें जो है क्या रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा में कितने जवान तैनात रहेंगे? सुरक्षा का पूरा मूल्यांकन हम लोगों ने किया है और इसी आधार पर फोर्स और मजिस्ट्रेट हम लोगों ने डिप्यूट किया है। इसमें ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहाँ जहाँ पर मुख्य रूप से ट्रैफिक में ज़्यादा जब गाड़ियों का परिचालन होगा तो उसके कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी जगहों को हम लोग चिन्हित करके बैरिकेडिंग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग का कार्य भी इन्हीं लोगों को सौंपा गया है क्योंकि ये इनका निजी कार्यक्रम है और हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, केवल उसका अनुश्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है, उनको बैरिकेडिंग किया जाएगा, वहाँ तक गाड़ियाँ अलाउड रहेंगी और बैरिकेडिंग के बाद लोगों को पैदल उतरकर सभा स्थल तक जाना होगा। झारखंड, बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ के प्रांगण में होने वाले 5 दिवसीय हनुमत कथा की कलश यात्रा से शुरुआत होगी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। मीटिंग अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर के नेतृत्व में किया गया। प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में यह मीटिंग विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए किया गया है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को लेकर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी का नहीं। देखिए, हम लोगों ने शर्तों के साथ आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस दिया है और ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है कि जिस भी तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सब का संचालन, उन सब की व्यवस्था वही लोग करेंगे। हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बैठक कर रहे थे अभी, और ये हमारी आंतरिक बैठक थी जिसमें अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एसपी साहब और हम बैठे थे और इसका मूल्यांकन कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। अपने कहाँ पर फोर्स डिप्यूट करना है और कहाँ पर ट्रैफिक से रिलेटेड संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बाकी हम लोगों ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं और शर्त भी उसमें संलग्न किया है लाइसेंस में कि जिनका उनको पालन करना होगा, और उसी आधार पर, उसी बेसिस पर हम लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है। इसमें जो है क्या रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा में कितने जवान तैनात रहेंगे? सुरक्षा का पूरा मूल्यांकन हम लोगों ने किया है और इसी आधार पर फोर्स और मजिस्ट्रेट हम लोगों ने डिप्यूट किया है। इसमें ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है जहाँ जहाँ पर मुख्य रूप से ट्रैफिक में ज़्यादा जब गाड़ियों का परिचालन होगा तो उसके कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी जगहों को हम लोग चिन्हित करके बैरिकेडिंग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग का कार्य भी इन्हीं लोगों को सौंपा गया है क्योंकि ये इनका निजी कार्यक्रम है और हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, केवल उसका अनुश्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है, उनको बैरिकेडिंग किया जाएगा, वहाँ तक गाड़ियाँ अलाउड रहेंगी और बैरिकेडिंग के बाद लोगों को पैदल उतरकर सभा स्थल तक जाना होगा।